नमस्कार, मैं सोनम शर्मा श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गणित विषय की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। कोविड-19 के तहत लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए कहा है। इसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय ने भी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय के एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के बारे में जानकारी दूंगी। प्रायिकता के बारे में आप लोगों ने कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं दोनों के अंतर्गत अध्ययन किया है। 9वीं कक्षा में आपकी प्रायिकता की एक एक्सरसाइज थी। उसी प्रकार हमारी 10th क्लास में भी प्रायिकता की एक्सरसाइज है 18 नंबर एक्सरसाइज, जो बोर्ड के पेपर में 4 अंक की आती है। मतलब उसके क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक छोटा क्वेश्चन आए 1 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए बड़ा, या फिर हो सकता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए। अब प्रायिकता की जो परिभाषा है उसके बारे में शायद आप सबको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रायिकता की परिभाषा के बारे में बताती हूँ। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे ही प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना घटित होगी नहीं होगी, ये जो संभावना व्यक्त की जाती है जिसके माध्यम से, वो ही क्या कहलाती है? प्रायिकता। प्रायिकता के प्रकार, प्रायिकता 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रायिकता निश्चित प्रकार की, एक होती है अनिश्चित प्रकार की। निश्चित प्रकार की जो प्रायिकता है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि निश्चित प्रायिकता के घटित होने की जो परिणाम है, यानी निश्चित प्रायिकता का घटित होने की जो संभावना या परिणाम है वो सदैव कितना होता है? वो सदैव 1 होता है। और अनिश्चित प्रायिकता जो होती है, अनिश्चित मतलब जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं प्रायिकता के मान के बारे में, कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, किससे छोटा किससे बड़ा है। तो प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 से छोटा नहीं है तो ऋणात्मक मान होते हैं 0 से छोटे, तो इसका मतलब प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। और प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब लास्ट 1 है, 1.5, 1.2, 2, 3, 4, कोई भी अन्य संख्या नहीं आएगी इसके अंतर्गत। ये प्रायिकता के बारे में एक बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो प्रयोग है, यानी कोई भी जो घटना है, ठीक है, उसकी सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं उसके घटित होने की जो प्रायिकताओं का जो योग होता है वो सदैव 1 होता है। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होगा। अब हमने एक उदाहरण से समझते हैं, इसको आप एज ए सूत्र भी याद रखेंगे। जैसे एक घटना मैंने ई ली, उसके घटित होने की प्रायिकता हम पी से दर्शाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता हम पी बार से दर्शाएंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो पी का यानी ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ते हैं प्रायिकता का सूत्र। एक बेसिक सा सूत्र है, नॉर्मल सा सूत्र। आपको ये याद रखना है कि किसी भी घटना, जैसे एग्जाम्पल के लिए ई, तो पीई यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र हो गया अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ये आपका प्रायिकता का एक बेसिक सूत्र है। अभी हमने आपको प्रायिकता की सामान्य जानकारी दी है कि प्रायिकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रायिकताओं का योग कितना होता है, उसका सूत्र क्या है, वगैरह वगैरह। अब आपके दिमाग में शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमें एक सूत्र पढ़ा पीई प्लस पीई बार बराबर 1, इसमें ये ई क्या है?
वैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कि ई एक घटना है, मतलब मैंने ई घटना को नाम दिया है। आप चाहें तो उसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पीई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता। ई की जगह ए लेते तो पी ए का मतलब हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए के घटित होने की प्रायिकता। पी ए बार लेते तो पी ए बार का मतलब हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी ए बार के घटित होने की प्रायिकता। ए बार ये सेंस देता है, ये मतलब दर्शाता है कि ए एक घटना है जो कि घटित नहीं हो रही है। अब हम जो प्रायिकता है उसको कुछ उदाहरण के माध्यम से, यानी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप अपनी बुक में अच्छे से देखेंगे तो आपको शायद समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है, ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो पीई ज्ञात कीजिए। अब ई नहीं की प्रायिकता, अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ई नहीं की प्रायिकता को हम पीई बार से शो करेंगे और ई की प्रायिकता को हम पीई से शो करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला था पीई प्लस पीई बार बराबर कितना, 1। अब आपको इन दोनों में से एक मान दिया हुआ होगा और दूसरा मान ज्ञात करना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन और दूसरा मान ज्ञात करना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, आपके पास कोई सा भी हो सकता है पीई दिया हो सकता है पीई बार दिया हुआ। आपके ई नहीं की प्रायिकता दी हुई है पीई बार, तो हम यहां लिख रहे हैं पीई बार का मान हो गया 0.95 और पीई की जगह हम पीई रख रहे हैं बराबर में कितना, 1। अब आप सब पक्षांतरण का नियम जानते हो कि ये प्लस में है 0.95, उधर भेजा हमने तो ये किस में चला गया, माइनस में। 1 माइनस 0.95। एक 10th के स्टूडेंट भी सामान्य से ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, वो इन दोनों में से 0.95 को बड़ा मानेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, अगर दशमलव की बाईं तरफ 0 है तो इसका मतलब वो संख्या 1 से छोटी है, और अगर मान लीजिए संख्या बड़ी भी हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिस संख्या का पक्षांतरण हमने किया है, जिस संख्या को हमने दूसरी तरफ भेजा है, उस संख्या का निशान चेंज होता है, ना कि उस संख्या का जिसकी तरफ भेजा गया है। इसलिए ए का निशान तो प्लस का ही रहा, 0.95 किसका हो गया, माइनस का। अब हम 1 में से 0.95 को माइनस करते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 1 में से 0.95 माइनस करना नहीं आता, तो मैं नॉर्मल जैसे अपन छोटे बच्चों को सिखाते हैं वैसे आपको माइनस करना सिखा रही हूँ। 1, अब 1 के पीछे पॉइंट नहीं है तो लगा दीजिए। अब आप ये देखिए 0.95 में पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप इस पॉइंट के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। अगर आपने देखा कि 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए। और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये बात सब जानते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हुए 0.95 हमने उतारा। और अब जैसे आप नॉर्मल माइनस करते हैं, ये हो गया 10 में से 5 माइनस किया तो 5, ये हो गया 9 में से 9 माइनस किया तो 0 पॉइंट, और ये कितना हो गया 0। तो हमारा आंसर आया 0.05, अर्थात घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान हो गया 0.05। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है और आता भी है, 1 नंबर का फिक्स है। अब हम आगे सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे और पासों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको सिक्के और पासे से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी दूंगी जो हमारे प्रायिकता के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस इनमें काफी यूजफुल रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्के की। जैसे मेरे पास एक सिक्का है, अगर मैं इस सिक्के को एक बार उछालूं तो मेरे पास 2 परिणाम आते हैं। 2 कैसे? क्योंकि एक बार उछालने पर हेड यानी अशोक स्तंभ वाला निशान और दूसरी बार उछालने पर टेल जिस तरफ अंक प्रदर्शित रहता है, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम आते हैं। इसी प्रकार यदि मैं
एक सिक्के को 2 बार उछालूं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालना या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, एक ही बात है। तो समझिए मैंने 2 सिक्के लिए, इनको 1 बार उछाल रही हूं। जब मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, मान लीजिए इस सिक्के पर हेड आया और इस सिक्के पर भी हेड आया, तो मेरा पहला परिणाम हो गया अच अच, हेड के लिए अच, पहला परिणाम हो गया अच अच। अब मान लीजिए मैंने इस सिक्के को उछाला, हेड आया, और मैंने इस सिक्के को उछाला, टेल आया, तो दूसरा परिणाम क्या हो गया, अच टी। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने इस सिक्के को उछाला, टेल आया, और इस सिक्के को उछाला, हेड आया, तो तीसरा परिणाम हो गया टी अच। और मान लीजिए मैंने इसको उछाला, टी आया यानी टेल आया, और इसको उछाला, टेल आया, तो मेरे पास चौथा परिणाम हो गया टी टी। इस प्रकार हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर टोटल कितने परिणाम आते हैं, 4। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर 2 परिणाम, अच या टी। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 1 बार उछालने पर अच या टी 2 परिणाम, और एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम, अच अच, टी टी, अच टी और टी अच। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालूं या 3 सिक्कों को 1 बार उछालूं तो टोटल परिणाम आते हैं 8। तो आपको ये याद रखना है क्रम, 2 4 8। इसका एक सूत्र भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसी प्रकार जैसे हमने सिक्के की बात की, अब हम बात करते हैं पासे की। पासे, शायद अभी आप लॉकडाउन में पासे का काफी यूज कर रहे होंगे, लूडो वगैरह खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेके खेल रहे होंगे, क्योंकि हम भी शायद अभी यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पासे के बारे में बताती हूँ। मैंने एक पासा लिया है, पासा आप सब जानते हैं। जब हम पासे को उछालते हैं तो एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है, जिसमें 6 डॉट होते हैं, वो ये अच्छा लगता है। हमारी जो कोटी है वो खुल जाती है, अपन सोचते हैं कि हाँ चलो गेम अपना स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास 6 परिणाम कौन से हो गए, 1, फिर 2, 3 और 4, 5 और 6, टोटल 6 परिणाम हो गए। तो जैसे ही हम एक पासे को 1 बार उछालते हैं तो टोटल 6 परिणाम आते हैं। अब समझिए मेरे पास 2 पासे हैं और मैंने दोनों को उछाला, एक हाथ में एक पासा है, दूसरे हाथ में दूसरा पासा है, मैंने एक साथ उछाला। हो सकता है पहले पासे पे 1 आया हो और इस पे भी 1 आया हो, तो पहला परिणाम क्या हो गया, 1 1। हो सकता है इसको उछाला 1 आया, इसको उछाला 2 आया, तो दूसरा परिणाम 1 2। इसको उछाला 1 आया, इसको उछाला 3 आया, तो तीसरा परिणाम 1 3। इसको उछाला 1 आया, इसको उछाला 4 आया, तो चौथा परिणाम 1 4। ऐसे क्रम चलता रहता है। तो एक पासे को 1 बार उछालने पर 6 परिणाम, एक पासे को 2 बार उछालने पर कितने परिणाम, 36। आपको याद रखना है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 36। वैसे 10th क्लास तक आपके 36 परिणाम वाला क्वेश्चन ही आता है, लेकिन इसके आगे भी हम जान सकते हैं कि अगर मैं एक पासे को 3 बार उछालूं तो हमारे पास टोटल कितने परिणाम आते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने पर हमारे पास टोटल 216 परिणाम आते हैं। इसके लिए भी एक सूत्र है जो सेम उसी तरीके से है जो सिक्के के लिए है। अभी मैंने आपको सिक्के और पासे के बारे में सामान्य जानकारी दी। अब मैं आपको ये बता रही थी कि एक सिक्के को जब हम 1 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, 2। कौन से, एच और टी। इसी प्रकार एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, 4। वो कौन से हैं, एच एच, टी टी, एच टी और टी एच। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 8। और वो कौन से हैं, ये रहे, एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, टी एच एच, टी एस टी, एच टी एच, एच टी टी और टी टी एच। अब मैं आपको सूत्र के बारे में बता रही थी कि इनके सूत्र होते हैं, तो चलिए मैं आपको सूत्र बताती हूँ। जैसे सिक्के की बात करें तो सिक्के में कितने पृष्ठ होते हैं, सिक्के में पृष्ठ होते हैं 2। कितने पृष्ठ हो गए, 2। और पासे में कितने पृष्ठ हो गए, पासे में पृष्ठ हो गए कितने, 6। तो आपके सिक्कों के परिणाम ज्ञात करने का जो सूत्र हो गया वो हो गया कि टोटल कितने परिणाम आएंगे, उसका सूत्र हो गया 2 की पावर n, जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कॉइन,
मतलब हमने कितने सिक्के लिए हैं। हमने एक सिक्का लिया है तो अन का मान 1 हो गया, हमने 2 सिक्के लिए हैं तो अन का मान 2 हो गया, और हमने अगर 3 सिक्के लिए हैं तो अन का मान 3 हो गया। सेम पासे का भी क्या सूत्र हो गया, पासे में परिणाम निकालने का सूत्र हो गया 6 की घात n, जहां n वही नंबर ऑफ पासा कि हमने कितने पासे लिए हैं। ठीक है, 1 पासा या 2 पासा या 3 पासा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये मैंने परिणाम कैसे निकाले। जैसे मैंने मानो 1 पासा लिया या 1 सिक्का लिया, 1 सिक्का लिया तो मैंने क्या बताया था आपको कि 2 परिणाम आते हैं। चलो सूत्र से निकालते हैं। जैसे मैंने n का मान 1 रखा तो 2 की घात 1, हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान कितना आता है, वही अंक आ जाता है। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछाल रही हूं तो मेरे पास 2 बार उछालना या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, मैंने आपको बताया था कि एक ही बात है। इसका मतलब मैं यहाँ अन का मान कितना लूंगी, मैं अन का मान लूंगी 2, क्योंकि मैंने सिक्के को 2 बार उछाला है। ठीक है, उछालना जितनी बार हम उछाल रहे हैं या हमने जितने सिक्के लिए हैं वो हम अन का मान लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो समझो मैंने 2 की घात यहाँ पे लिखी 2, क्योंकि मैंने सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार। तो 2 की घात 2 यानी 4, 2 इंटू 2। इसी प्रकार अगर मैं सिक्के को 3 बार उछालूं तो 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये तीनों परिणामों के सामने हैं जो हमने किसकी सहायता से निकाले हैं, सूत्र की सहायता से। सेम मैं आपको 6 की घात n की तरफ ले चलती हूँ। 6 की घात n में भी n क्या होता है, n होता है पासे की संख्या, या हमने कितने उछाले हैं, कितनी बार पासे को उछाला है, 1 बार 2 बार या 3 बार। मैंने अगर 1 बार उछाला है तो 6 की घात 1 यानी कितने परिणाम, 6। अगर मैंने पासे को 2 बार उछाला है तो कितने परिणाम, 6 की घात 2 यानी कितने, 36। और अगर मैंने पासे को कितनी बार उछाला है, 3 बार, तो 6 की घात 3 यानी कितने, 216। ये आपको याद रखना है। आप सूत्र याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, आज हमने जो अध्ययन किया ये सब आप वापस देखेंगे, ये मुझे उम्मीद है, और आपको आज का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आप इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत खराब नहीं हो और आप भी अपने समय का सदुपयोग कर सकें। मैं क्यों बेटा? तो आज हमने क्या अध्ययन किया, आज हमने प्रायिकता के बारे में अध्ययन किया। हमने प्रायिकता की परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी संभावनाएं, परिणाम, सिक्के को उछालने के परिणाम, पासे को उछालने के परिणाम, प्रायिकताओं का योग, प्रायिकता का मान, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। और मैंने आपको कुछ उदाहरण भी समझाए हैं। अब आगे का जो अध्ययन है, मतलब आगे हम इसके आगे का जो भी कंटिन्यू करेंगे वो अगले सेशन में करेंगे। अगले मतलब हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा तब। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप आज मैंने जो भी आपको जानकारी दी है उसका रिवीजन करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। और बस अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।